कल मैं लक्ष्मी की बात कह रहा था तो सुबह मिलने के लिए आए। उनका गुरुजी, आप लक्ष्मी साधना करके हमें नहीं दे सकते गुरुजी? मैंने कहा मैं दे तो सकता हूं, देने को तो कोई बात नहीं, मगर तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेता? अरे गुरुजी आप समर्थ हैं गुरुजी, आप जैसा गुरु फिर हमें करने की जरूरत ही नहीं गुरुजी। और गुरुजी काल करे सो आज कर, अगर आपका विचार नम्मी तक करने का है गुरुजी तो फिर आज ही आप क्यों नहीं कर लेते गुरुजी? ऐसा सब शिष्यों को आप बिठा दें और सबको एक एक लक्ष्मी दे दें गुरुजी। मगर काल करे सो आज कर। एक सेठ चंदूलाल जी ने भी एक दिन मन में सोचा कि ये ऑफिस के सब आदमी बहुत निठल्ले हो गए हैं और सारे बहुत काम नहीं करते हैं और हरामी हो गए हैं। उनका ऑफिस चल रहा था, 15-20 कर्मचारी काम कर रहे थे, कैशियर थे, अकाउंटेंट थे, स्टेनो थे, सब कुछ थे। तो लोगों को समझाया, अपने स्टाफ को समझाया कि तुम काम करो, बीड़िया मत फूंकते रहो, मत बैठे रहो ऑफिस में, कुछ काम करो, मैं आपको तनख्वाह देता हूँ, पगार देता हूँ, तुम काम तो करो। मगर उनके ऊपर तो हिंदुस्तान में तो फर्क पड़े ही नहीं। नौकरी ड्यूटी पे जाने के बाद में उनके ऊपर कोई बिल्कुल ब्रह्म चिंतन होता है, कुछ कहे कुछ नहीं कहे, अपने ढंग से गए, 10 बजे 5 बजे आए, कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो उन्होंने एक लिखा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और लटका दिया। शायद इनको पढ़ करके इन लोगों को प्रेरणा मिलेगी, ऊपर लटका दिया ऑफिस में। शाम हुई और खजांची सारे रुपए लेके भाग गए। मैनेजर था वो स्टेनो को उठा के भाग गया, और घर में सामान वामान था वो चोर उठा करके भाग गए। उसने पूछा क्या? उसने कहा आपका काल करे सो आज कर। हमारा विचार तो था सर, काफी दिनों से था स्टेनो को भगाने का, मगर आपने जब लिख ही दिया कि काल करे सो आज कर तो सब हो गया। तो काल करे सो आज कर का मतलब ये नहीं है कि तुम बस सब उतावली में सब गुड़ गोबर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ धैर्य होना चाहिए, कुछ मन में अध्यवसाय होना चाहिए। शाम को चंदूलाल जी बैठे ऑफिस में, तो खाली अकेले चंदूलाल जी बैठे। चपरासी को बोला कि तू, उनका बस आप जाओ तो बंदूक लेके मैं घर जाऊं, बस इसीलिए बैठा हूं, ताला लगाना, चाबी ले जाना है, बस आपने भी लिख दिया है तो सबको प्रेरणा मिल गई। जीवन में धैर्य और जीवन में क्षमता, जीवन में पौरुष और जीवन में प्रचंडता हमारे जीवन का एक आवश्यक तत्व है। और इसीलिए इस नवरात्रि के पर्व में, नवरात्रि दिनों में मैं आपको कोई उपदेश झाड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं। प्रवचन तो यहाँ हजारों लाखों लोग हैं जो प्रवचन देने का ही काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं। आप किसी मंडलाधीश को बुला लीजिए, महामंडलेश्वर, बस वो आपको प्रवचन देने लग जाएंगे, रोज शाम को बैठ जाएंगे और प्रवचन देने लग जाएंगे। मगर मैं उनको मंडलेश्वरों को जानता हूँ, वे जितने धर्मगुरुओं के संन्यास जीवन मैंने जिया है, 19 साल तक जिया है, इसलिए इनके महामंडलेश्वरों को और उनको धर्मगुरुओं को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रवचन देने का काम यहाँ थोक के भाव भी होता है। 4 महीने का प्रवचन देना है तो बच्चे 4000 रुपये लेंगे, 2 महीने प्रवचन देना है तो 2500 रुपये लेंगे, यहाँ पर होता है। तो मैं प्रवचन देने के लिए आपके पास नहीं बैठा हूँ, मैं तो आपको समझाने के लिए आया हूँ। समझाने की बात है कि आप यदि कोई काम करें तो बिल्कुल अपनी निष्ठा के साथ काम करें, और जो मैं साधना क्रम समझाऊं उस साधना क्रम को उसी रीति से करें। जो आज मैं सुबह बताया कि आपको नवान मंत्र जाप करना है तो फिर आपको करना है और पूर्ण चेतना के साथ करना है, अध्यवसाय के साथ करना है, अपनी उसमें लगन, उसमें क्षमता होकर के करना है। जीवन में दरिद्रता और जीवन में अभाव के साथ नहीं करना है, क्योंकि दरिद्रता तो तुम्हारे साथ में आई है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ दरिद्रता आती है। दरिद्रता कहीं खरीदने नहीं जाना पड़ता, संपन्न कोई हो ही नहीं सकता। और संपन्नता का मैंने फिर आपको परिभाषा समझाई। संपन्नता का मतलब है श्रेष्ठता, अद्वितीयता, जीवन में पौरुषता, और उससे भी बड़ी बात की आनंद की उपलब्धि। जब हम वृद्ध नहीं हो, जब हमारे जीवन में न्यूनता नहीं आए, कमी नहीं आए, पैसा कम हो या ज्यादा हो, पैसा अपने आप में लाख रुपए होने वाला संपन्न नहीं हो सकता, 5 रुपए वाला भी संपन्न हो सकता है। यदि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक छल छलाता हुआ प्रवाह है तो वह संपन्न है। जो अपने आप में पूर्ण है, मगन है, वह संपन्न है। जिसको संतुष्टि है वो संपन्न है। अगर बहुत कुछ होने के बावजूद भी उसमें और कुछ प्राप्त करने की क्रिया है, वह जीवन में सफल हो भी नहीं सकता, वह जीवन में संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपकी संपन्नता की परिभाषा 5-10 लाख रुपए कमा करके रखने की है, वो संपन्नता नहीं कहलाती। आप जहां भी हैं बहुत आराम से मस्ती के साथ जीवन के प्रवाह को बहें। ये जीवन तो अपने ढंग से चल रहा है। उसमें मैंने समझाया था कि परिवार के ढंग से चल रहा है। आप उसकी चिंता करने से परिवार सही ढंग से नहीं चलने लग जाएगा। तुम्हारा दुख देखने से ये देश 21 शताब्दी में 2 साल पहले छलांग नहीं लगा देगा। ये तो संसार जैसा चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, वैसा चल ही रहा है। हिंदुस्तान को चलाने के लिए तुम लोगों की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान तो उन महान लोगों की वजह से चल रहा है जो महान लोग इस देश में पैदा हो गए। एक नेताजी का दिमाग का ऑपरेशन करवाना पड़ा, उनको ले गए और पूरा दिमाग खोल करके रख दिया।
उनकी खूब सफाई की, बहुत कचरा जम गया था। नेताओं के दिमाग में कचरा होता ही है, कुछ ज्यादा होता है। तो पॉलिश की खतरा उठाया, कुचरा उसमें से गंदगी निकालने की शुरू की, मैल निकालना शुरू किया, बहुत जटिल। डॉक्टर ने सोचा साला ये कैसा दिमाग है, इसको बहुत खोल के बाहर रखा। इन देर में उसका पी आया, उसने कहा कि आप तो यहाँ पढ़े और वहां आपको मुख्यमंत्री बना दिया है एमएलए लोगों ने। उठ के भागा। डॉक्टर ने कहा दिमाग, अरे मुख्यमंत्री बनने के बाद दिमाग की जरूरत कहाँ है, अब दिमाग की जरूरत नहीं। तो तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर दिमाग यही रख दो तो मुख्यमंत्री बन सकते हो। एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, उसमें तो सब्जी बाग दिखाने की जरूरत है, लफाजी करने की जरूरत है, उनके लिए जरूरत नहीं है। मगर साधना के लिए तुम्हारा पूरा एक चिंतन, एक अध्यवसाय होने की जरूरत है। जो मैं आज आपको साधना क्रम समझा रहा हूं, स्वर्ण पात्र साधना, मैंने कल बताया था कि ये प्रयोग तो मैं संपन्न करवाऊंगा ही, मगर प्रयोग संपन्न करवाने के साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। यदि आप उसका उपयोग कर सकते हैं, यदि मैं इसका उपयोग कर सकता हूं तो मैं आवाज आप तक पहुंचा सकता हूं, इसलिए कि मुझे इसका उपयोग का ज्ञान है। मुझे इस पंखे का उपयोग का ज्ञान है तो मैं इसकी हवा ले सकता हूं। यदि आपको स्वर्ण पात्र का उपयोग का ज्ञान है तो लाभ उठा सकते हैं। आपके घर में स्वर्ण पात्र रखने से सफलता नहीं मिल सकती। घर में लक्ष्मी की मूर्ति रखने से उस लक्ष्मी की आगमन नहीं हो सकता। उसका एक सिद्धि है, एक प्रयोग है, एक चेतना है। और आज के इस प्रयोग के बाद में इसका तरीका भी मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपका प्रयोग संपन्न करवा देता हूं, फिर मैं इसकी प्रयोग, जो भी साधना करना चाहें, जिसके पास स्वर्ण पात्र हो वो सामग्री बाहर निकाल कर रख दे। मैं इस प्रयोग को संपन्न करवा देता हूं। मैंने कल भी बताया था कि आपके पास जल पात्र होना चाहिए, या स्टॉल से पंचपात्र आचमनी ले लें। यदि नहीं है तो आप लोटा ले लें, और फिर भी नहीं है तो आपने पड़ोस से लोटा है उससे जल ले लें, अपनी व्यवस्था कर लें। और आपके पास गुरु चित्र होना चाहिए, चाहे कागज पर निर्मित हो चाहे तांबे पर निर्मित हो, और पूर्ण पवित्रता के साथ आप उस साधना क्रम को करें। जब मैं मंत्र दूं तभी उस गहराई के साथ उतारें, और जब साधना करें उसी पवित्रता के साथ करें। यह आपका चिंतन उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा उद्देश्य चिंतन यह है कि हम इस 7 दिनों में 8 दिनों में उस क्रम को पूर्ण कर लें, संपन्न कर लें। उसके लिए आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत कम है। काम आपको करना है, शादी आपको करनी है। मैं तो बराती है, हम तो खड़े हैं आपके पीछे, घोड़े पर आपको बैठना है। यदि आप कुछ करेंगे ही नहीं तब कैसे होगा। और आपको बड़ी शर्म आती है कुर्ता खोल के बैठने में। आपका शरीर इतना सुंदर है कि बिना कुर्ते के और ज्यादा सुंदर लगते हैं। कभी आपने देखा नहीं, ऐसा क्या संकोच है आपको कुर्ता खोलने में, बिल्कुल ऋषि तुल्य बैठने में क्या तकलीफ है आपको? बनियान पहनने से कौन से आप महान अद्वितीय क्या बन रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? जब आप बैठे हैं तो मस्ती के साथ बैठे, पवित्रता के साथ बैठे, आपका मंत्र का सीधा इफेक्ट पूरे शरीर को मिले, ऐसा करें आप। इस स्वर्ण पात्र में 4 वस्तुएं हैं। एक तो स्वर्ण पात्र है, शंख युक्त जो है उसको स्वर्ण पात्र कहते हैं, और दूसरा लघु नारियल है जो इसके साथ में आपको मिला होगा। तीसरा एक गोल सफेद सी चीज है जिसको ब्रह्मांड पूर्व कहा गया है, और चौथा सिद्धि फल है जिसके माध्यम से आपको इसमें सिद्धि मिल सके। ये चारों वस्तुएं आप अपने सामने रख दें, फिर हाथ जोड़ दें, और भगवती जगदम्बा को स्मरण करने के साथ साथ गणपति को स्मरण करें, जिससे कि वे हमारे जीवन में समस्त विघ्नों का नाश कर सकें। पहले तो विघ्न हमारे जीवन में आते ही नहीं है। विघ्न जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये तो हमारे मन के भ्रम है। कोई विघ्न आए तो भगवान गणपति दूर कर दें, जब आए तब दूर करें, जब है ही नहीं विघ्न तो गणपति दूर करने की जरूरत नहीं है, मगर उनको स्मरण करें हम। सुमुखस्ते दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबो दरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचंद्रो जानना द्वादशैतान् नामानि अपठे शृण्वाद्भिः विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमिता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियवरस्या मोहदेस्तोऽपि जनार्दनम् अभिषितात् सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंद्राभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीहिन्गणभाभ्यां रतिपुरंद्राभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादुशिखा वंदनम। छोटी गांठ लगा दीजिए।
मानस्तो कृष्णयमान आयुष्मानो गोखुमानो स्वेखुमानो वीरांध्रभामिनो वधिरे हकमिंतः सदमित्वा हवामहे तत्रादुष्म 10 दिक्पालम सा पूजिएत। 10 दिक्पाल 10 दिशाओं से उस ब्रह्मांड को, जैसा कि कल मैंने बताया था, उस ब्रह्मांड को अपने शरीर में समाहित करने की क्रिया करें। ओम पा पूर्वश्याम अथास्मानं सा चिंतयामि सा दीर्घो तवाम दीर्घा श्वासाम पूर्वश्याम कल्याणम प्रतावर्तिं सा पूर्वा सा चैतन्यं प्रताम तुभ्यं संप्रदेहे। आकृष्णेन दशा वर्धमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सवितार्थेन आदेवो याति भुवनानि प्रसन्ना सूर्य साक्षिणे गुरु साक्षिणे ताम पूर्वश्याम कुष्मान्ति स्वर्ण पात्रान् साधनां सां तुभ्यं संप्रदेहे। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। दाहिने हाथ में जल लें, राइट हैंड में, और इसमें मैं आपके गोत्र का उच्चारण करूंगा। यदि आपको अपना गोत्र स्मरण नहीं हो तो आप नारदीय गोत्र बोले और आपका नाम। ओम भारत सेवर खंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बहुत धावतारे संसे समुद्र को समति पुरुषम 2023 चैत्र मासे वे कृष्ण शुक्ल पक्षे आज तृतीयायाम सा पुरुषावसा चैतन्य निशाकला पूर्वादासमान सा चिंतयामि पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घस्याम सा स्वर्ण पात्र साधनं सा लक्ष्मी आवाहयामि आगच्छ पुरुषा स चिंतयामि शाम दीर्घस्याम अथास्मानं सकृते कल्याणं तावसे पूर्वा अमुक गोत्रेभ्यो, आपका जो गोत्र हो उसमें अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। तो आम ताम पुरुषा अधस्मानं स लक्ष्मी आयामी साम पूर्ण प्रसन्ना ताम आत्मा से आनंद प्राप्ता निसम सचैतन्य परिपूर्ता दीर्घस्याम अधस्मानं सकृते कल्याण तुभ्यं संप्रदेहे। छोड़ दीजिए अथोस्मानं सा तुभ्यं संप्रदेहे। अब जो चारों चीज अपने सामने रखिए और शंख को, अगर आपके पास कुमकुम है तो कुमकुम को पानी से घोल दीजिए और शंख पर सबसे पहले जड़ छिड़किए पानी। ओम ऋषियोतम मनोसे वारुणस्कंभसनी स्थो वरुणस्य रेत सदन्यस्य वरुणस्य तस्मासीदा वरुणस्नानं संजाना पयोदीगतं चैव मधुच सत्रायतं पंचामृत देव स्नानार्थं पंचनद्याः सरस्वतीमपि सोतसा सरस्वती तो पंचदासो देशे वसता पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचमनते शुद्धोदक स्नानं ओम शुद्धवालः सर्व शुद्धवालो मणिवालस्त आस्विना श्वेता श्वेताक्षौरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कृण्णां जावाम् अवलिप्तासे रौद्रं वा शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। तत्रादौ कुंकुमेन तिलकं कृत्वा तिलक कर दीजिए। नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय स्वरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिघाटिनिवासिनिगन्धां पातु वदेन दीक्षाम् आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणां दक्षिणां सदमाप्नोति सिद्धयां सत्यमाप्यते तां पुरुषम् अधर्मानं स सिद्धिफल। जो सफेद सिद्धिफल है उस सिद्धिफल को अपने हाथ में लीजिए। दीर्घस्याम अथास्मानं सा चैतन्यम हाथ में ले लीजिए। सा चैतन्यम परिपूर्णतां दीर्घस्या अथास्मानं स तुभ्यं संप्रदेहे। बाकी दो चीजें वो भी ले लीजिए शंख के अलावा, नारियल भी और ब्रह्मांड कुर्म भी। बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ के ऊपर बंद कर दीजिए। बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ के ऊपर बंद कर दीजिए। अथास्मानं सा चिंतयामि कल्याणं तावदेशपूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णतां दीर्घस्याथस्मानं ओम हिरण्यवर्णां हरिणी सुश्राम चंद्रालक्ष्मी जातवेदो मावह ताम आव जातवेदो गाम निश्चाहरणं देवं गाम संपुषाणं असपूर्वास मध्यां स्नातोदिं स्यं देव भवे श्रीमा देवजुस्तां कांसो स्मितां हृदय प्राकारामार दंतां तपेन्तिं पद्मिस्तां पद्मनां तामिह पवेश्यं चंद्राभरासां यस्सा ज्वलन्ति सिंह लोके देवजुस्तावदारां तां पद्मनेमि शरणं पद्ये अलक्ष्मीस्तां तारणो मे आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्तव वृक्षो बिल्वा तस्य फलं मायान्तरायास बाह्य लक्ष्मी उभयित मां देवसखा कीर्तिश्च मन्नासा प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमर्दिं दातमे चित्वासामलां ज्येष्ठा लक्ष्मण नाशयाम्यहम् अभूतिं स्मृतिं च सर्वाननुदमे ग्रह गन्धद्वारां दुरादशाद पृष्ठाकरीष्यम् एषु सर्वभूतानां तामिह पवेश्यम् मनसा काममा कोदिं वाचा सत्यां सीमहि पशूनां रूपस्य मयि शेषतां स कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा स्वयं वासमेकुले मातरं पद्मानिम् आप सृन्तु स्निग्धादिकृतोष्मे गृहे नित्यदेवी मातरं स्वयं वासमेकुले आर्द्रां पुष्करणी पुष्टि सुवर्णां हिमालिनीं सूर्यां लक्ष्मी जातवेदो मावह आर्द्राय कर्णीयष्टि पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां लक्ष्मी जातवेदो मावह तां माव जातवेदो लक्ष्मीं कामिनीं यस्याहरिणीं प्रभुति गावो दास्यो स्वान्विन्देयं पुरुषाणं यशुचि यशुचि प्रेतो भूत्वा जो यादादिमुनां सूक्तं पंचदशं च श्रीकामा सत्यं जपे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः तां पुरुषां तस्मान् सत्यं संप्रदेहे। उस पात्र में इन तीनों चीजों को रख दीजिए। उस पात्र के अंदर उस शंख के अंदर
दोनों हाथों से उठा लीजिए, जिसमें तीनों वस्तुएं भी हों, संकुलित दोनों हाथों लीजिए। और मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतो मनोरथा सतनाम नासोस्तो मित्राणाम दोस्वा ऋग्वेदोथ यजुर्वेदा सामवेदो यथर्वणा ब्रह्म वाक्य स्थान्त्यम हनन्ति तस्माम अक्षतां प्रस्थेतु अन्त्यं घ्नन्ति इंद्रा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं सुभ्रम क्षीरवृक्षमायुष्यमारोग्यं मावधत्पवान् मह्यते धान्यं धनं पशुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः मानत पुरुषां तस्मान् स्वचिन्तयां तव्यं संवर्धते। सामने रख दीजिए। अब मैं इसके प्रयोग की विधि, जो महत्वपूर्ण विधि है, वो आपको समझा देता हूं, आपको नोट कर लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए।